हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम टेंस की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में टेंस से पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। आने वाले एग्जाम में आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का जो लेवल है थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और टेलीग्राम चैनल को आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि न्यू वीडियो का अपडेट और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखते हैं ये टेंस कौन सा। ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो बताता है कि एक एक्शन कंटिन्यूअस था और अभी पूरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हैव बीन वर्किंग का यूज होगा, क्योंकि हैव बीन यूज होता है जब एक्शन कंटिन्यूअस था और एक समय पर जाकर वो फिनिश हुआ है। तो मैं पूरे आफ्टरनून काम करता रहा और अभी जाकर जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव बीन। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम का यूज हम इस टेंस में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक पास्ट का एक्शन था और जो चल रहा था वो अब जाकर कंप्लीट हुआ है, उसका जो असर है वो प्रेजेंट में भी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ी टफ लेवल के, थोड़ा घुमा फिरा के। तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज की क्लास से आपका फुल टेंस का रिवीजन होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा डैश द मूवी बिफोर रेड द रिव्यू। तो ये जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसमें एक काम पहले हो रहा है एक काम बाद में हो रहा है। दिशा ने पहले मूवी देखी फिर रिव्यू को पढ़ा, तो जब पहले वाला जो काम होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो काम बाद में होगा उसे सिंपल पास्ट में बना देंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दिशा हैड वॉच द मूवी बिफोर रेड द रिव्यू। तो फर्स्ट वाले को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया है, सेकंड वाले को किसमें बनाया है, सिंपल पास्ट में बनाया है। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद वाले काम को सिंपल पास्ट में बना देते हैं सेकंड फॉर्म लगा के। तो राइट ऑप्शन हमने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ही डैश इन द स्टेट्स बट स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सोच लीजिए। ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि जब कोई एक्शन पास्ट में हो और उसका जो भी असर है वो कंटिन्यू हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि उसने क्या हुआ, वो रह रहा था, उसको इंग्लिश अभी तक नहीं समझ में आती है, उसकी अच्छी कमांड नहीं है, तो यहाँ पर हैज बीन लिविंग दिखाता है कि वो अब तक वहां रह रहा है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हैज बीन लिविंग इन द स्टेट बट स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो टेंस है वो कौन सा है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। दिखा रहा है कि एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, अभी हुआ नहीं, मतलब हो चुका होगा। तो यहाँ पर विल हैव लेफ्ट का मतलब है कि हम स्टेशन पर पहुंचने तक ट्रेन जा चुकी होगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर विल हैव लेफ्ट का यूज करेंगे। और बाय द टाइम एक फ्यूचर एक्सप्रेशन है, इसको आप समझ लीजिए, तो यहाँ पर विल हैव लेफ्ट का यूज होगा, और ये जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। हम जब तक पहुंचेंगे तब तक ट्रेन जा चुकी होगी, एक फ्यूचर की बात हो रही है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्सप्रेशन जो होता है वो यूज करेंगे। ठीक है, एक समय पर क्या होगा, एक समय पर कार्य जो है वो समाप्त हो चुका होगा, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर विल हैव लेफ्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव, और क्या यूज होता है यहाँ पर, प्लस V3 का यूज होता है और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, तो विल हैव लेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ ही डैश हार्डर ही वुड हैव पास द एग्जाम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो आपका टेंस है ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, अगर वो ज्यादा मेहनत करता तो वो एग्जाम को पास कर लेता। इसमें इफ क्लॉज को इफ प्लस हैड प्लस V3 बनाते, इफ ही हैड वर्कड हार्डर, और रिजल्ट जो आएगा वुड हैव प्लस V3 में आएगा, ही वुड हैव पास द एग्जाम। तो ये पेयर बनता है, तो आप याद कर लीजिए क्या क्या बनता है, इफ प्लस हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इफ ही हैड वर्कड हार्डर ही वुड हैव पास द एग्जाम। राइट ऑप्शन हमने देख लिया। ये कौन सा टाइप था, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का टाइप था, जो हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3 होता।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, शी डैश लेस बट हैज़ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। तो वो क्या करती है, वो बात कम करती है और उसका जो ओपिनियन है वो दमदार होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, एक हैबिचुअल बात हो रही है कि मतलब वो ऐसा करती है। तो जब ऐसी बात होती है कि अब सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है कि हैबिट या जनरल ट्रुथ के बारे में बताता है कि उसकी जनरल हैबिट है कि वो कम बात करती है, फिर भी अब उसका जो ओपिनियन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पीक्स। ठीक है, शी स्पीक्स लेस बट हैज़ स्ट्रांग ओपिनियंस, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये क्या बताता है, ये हैबिचुअल एक्शन को बताता है। और क्या बताता है, एक स्टेट को बताता है जहाँ पर क्या होता है, रेगुलरिटी होती है, जहाँ पर चीज़ें रेगुलर होती हैं और एक हैबिचुअल एक्शन होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है, जैसे कि पृथ्वी गोल है। और क्या बताता है, और ये बताता है पोजीशन को बताता है। ठीक है, एक अधिकार की भी बात करता है, जैसे आई हैव अ कार, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ही ओन्स अ बिग बिल्डिंग। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा, यहाँ पर स्पीक्स का यूज होगा। और ये क्या बताता है, मेंटल एक्टिविटी को भी बताता है। ठीक है, जैसे कि बी बिलीव इन गॉड, क्योंकि ये हमारी मेंटल एक्टिविटी है, हम मानसिक तौर पर ये सोचते हैं कि हम भगवान में विश्वास करते हैं। तो ये क्या बताता है, एक मेंटल एक्टिविटी को भी बताता है। और क्या बताता है, ये फिक्स्ड जो भी काम होते हैं, आगे वाले प्रोग्राम होते हैं, उनको भी बताता है। जैसे द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, ये फ्यूचर टाइम को भी बताता है। जैसे कि ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने चेन्नई जाएगा। तो ये क्या बताता है, फ्यूचर की फिक्स्ड प्रोग्राम को भी बताता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा शी स्पीक्स लेस बट हैज स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए स्पीक्स। क्वेश्चन नंबर 7, यू आर ऑलवेज डैश ऑन योर लैपटॉप। तो ये जो टेंस है वो कौन सा है, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये एक हैबिचुअल एक्शन के साथ में ऑलवेज यूज किया गया है। तो जो क्या बता रहा है, जो इरिटेशन या फ्रिक्वेंसी बता रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज वर्किंग बताता है कि तुम हमेशा लैपटॉप पर काम करते हो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्किंग हो जाएगा। यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप, तुम हमेशा लैपटॉप पर काम करते हो। एक हैबिचुअल एक्शन को ऑलवेज करके बता रहा है। तो आर का भी यूज हुआ है यहाँ पर, वो आईएनजी का यूज होगा, वर्किंग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इज एम आर प्लस आईएनजी का यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप, जो एक हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जैक एंड जॉन डैश हेल्पफुल। तो इस राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो पास्ट से प्रेजेंट तक की स्टेट को शो कर रहा है। ठीक है, हैव बीन हेल्पफुल का यूज होगा, इसका मतलब होगा कि वो लोग हमेशा मददगार रहे हैं। जैक एंड जॉन हमेशा मददगार रहे हैं, उन्होंने सबकी हमेशा मदद की है। तो हैव बीन हेल्पफुल का यूज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा यहाँ पर, वो क्या रहे हैं, वो हमेशा से सबकी मदद करते रहे हैं। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव बीन, जैक एंड जॉन हैव बीन हेल्पफुल। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैरी डैश सीट्स फॉर यू। यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है, क्योंकि ये बता रहा है कि फ्यूचर में एक सीट सेव हो चुकी होगी। मैरी एक सीट को हमारे लिए सेव कर चुकी होगी। तो वुड हैव सेव्ड का यूज होगा, मैरी वुड हैव सेव्ड सीट्स फॉर अस, मैरी हमारे लिए सीट्स को सेव कर चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्शन फ्यूचर में किसी टाइम से पहले कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वुड हैव सेव्ड। ठीक है, मैरी वुड हैव सेव्ड सीट्स फॉर अस। ठीक है, समझ लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, जोसेफ डैश बाई एवरीवन आफ्टर ही वन द कॉम्पिटिशन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो टेंस है वो क्या है, वो पैसिव वॉइस में है। और ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए आपका होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये आपका होमवर्क है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आई डैश टू द मार्केट यस्टरडे। तो ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है, वो आपका सिंपल पास्ट है, क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे का यूज हुआ है। ये टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स होते हैं, जैसे यस्टरडे, अगो, इन सब से हमें पता चलता है ये क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर वेंट का यूज हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि एक्शन यस्टरडे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए वेंट का यूज हम करेंगे यहाँ पर। तो पास्ट एक्शन क्या थी यहाँ पर, कि वो क्या था, वो कल मार्केट गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। सिंपल पास्ट में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे आफ्टरनून, यस्टरडे मॉर्निंग, लास्ट नाइट, अगो, इन सब का यूज होता है। इनसे हम समझ सकते हैं कि ये कौन से टेंस है, ये सिंपल पास्ट है जो बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सोच लीजिए। ये जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस बताता है कि होमवर्क डिनर से पहले कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पर हैड फिनिश्ड का यूज होगा। हैड फिनिश बता रहा है कि पहले कंप्लीट हुआ है। क्या हुआ है, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, पहले उसने अपना होमवर्क खत्म किया फिर उसने डिनर किया। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हैड फिनिश्ड। ठीक है, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। तो ये टेंस था पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है दे डैश इन द गार्डन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो बता रहा है कि एक्शन बीच में चल रहा है जब कुछ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर दे वर प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन इट स्टार्टेड, एक एक्शन चल रहा था तो बीच में क्या हुआ, बारिश होने लगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश इन दिस कंपनी फॉर अ डिकेड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले एक्शन को दिखाता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा विल हैव वर्कड। विल हैव वर्कड मतलब नेक्स्ट ईयर तक वो कंपनी में 10 साल काम कर चुका होगा। एक फ्यूचर में कंप्लीट होने की बात हो रही है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस अभी हुआ नहीं है, हो चुका होगा 10 साल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 द ट्रेन डैश एट 6 PM एवरी डे। जो ट्रेन है वो हर रोज 6 बजे निकलती है। तो ये जो टेंस बनेगा वो किस में बनेगा, ये जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये क्या बता रहा है, एक हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, एक शेड्यूल इवेंट को बता रहा है। और ये जो फ्रेज है एवरी डे क्लियरली इंडिकेट द रेगुलरिटी ऑफ द इवेंट। तो ये ऐसे वाले टेंसेज किस में बनते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं जो हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं, एक शेड्यूल टाइम को बताते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लीव द ट्रेन लीव्स एट 6 PM एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है शी डैश टू द जिम रेगुलरली। तो ये भी क्या दिखा रहा है, वो भी उसकी पंचुअलिटी दिखा रहा है, उसकी आदत को दिखा रहा है। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पर गोज हो जाएगा, ही शी के साथ में हम वर्ब में एस लगाते हैं, सिंगुलर के साथ में तो हो जाएगा गोज हो जाएगा, बताता है कि वो जिम रेगुलर जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शी गोज टू द जिम रेगुलरली। तो यहाँ पर उसकी आदत है। ठीक है, जिम को जाना उसकी आदत है, वो रोज ऐसा काम करती है, नियमितता ऐसे दिखाती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा शी गोज टू द जिम रेगुलरली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है बी डैश अ मूवी व्हेन पावर वेंट आउट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आप सोच लीजिए। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो बता रहा है कि एक्शन चल रहा था जब पावर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर वर वॉचिंग का यूज होगा, मतलब हम मूवी देख रहे थे जब बिजली चली गई, एक काम हो रहा था तो बीच में भी एक काम हो गया, तो वर वॉचिंग का यूज हो जाएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर एक के साथ में एक एक्शन हो चुका है, बी वर वॉचिंग अ मूवी व्हेन द पावर वेंट आउट, हम मूवी देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है ही डैश हिज कीज ही कैन नॉट फाइंड देम एनीवेयर। तो इस राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सोच लीजिए। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो रिसेंट पास्ट में हुआ है और प्रेजेंट में इसका इफेक्ट दिख रहा है। इसका असर क्या है, चाबियां खोई और अभी तक नहीं मिली। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज लॉस्ट, ही हैज लॉस्ट। ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्या बता रहा है, जो रिसेंट पास्ट में हुआ था और उसका असर जो अभी भी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आई डैश माई फ्रेंड सिंस मॉर्निंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो एक्शन की कंटिन्यूटी को बताता है। ठीक है, हैव बीन कॉलिंग का मतलब हो जाएगा मैं मॉर्निंग से कॉल कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव बीन कॉलिंग हो जाएगा। ठीक है, आई हैव बीन कॉलिंग माई फ्रेंड सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दे डैश द प्रोजेक्ट बाई डेडलाइन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका जो टेंस है वो कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो बता रहा है कि एक्शन डेडलाइन तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ विल हैव कंप्लीटेड का यूज होगा, मतलब वो प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर चुके होंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी will have completed, they will have completed। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है she dash in the library when I saw her। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो दिखा रहा है कि वो एक्शन चल रहा है जब देखा गया। ठीक है, एक एक्शन चल रहा है जब उसे देखा गया। तो यहाँ वॉज रीडिंग का यूज हो जाएगा, मतलब कि वो पढ़ रही थी जब मैंने उसे देखा। ठीक है, तो शी वॉज रीडिंग इन द लाइब्रेरी व्हेन आई सॉ हर। ठीक है, एक एक्शन के बीच में एक एक्शन चल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 वाई द टाइम यू अराइव वी डैश आर लंच। इस राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर विल हैव फिनिश्ड का यूज होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो बताता है कि एक एक्शन आने तक कंप्लीट हो जाएगा, जब तक तुम आओगे हम अपना लंच कर चुके होंगे। तो विल हैव फिनिश्ड का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है ही डैश इन द सेम हाउस सिंस 1990।
ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हैज लिव्ड, ही हैज लिव्ड इन द सेम हाउस सिंस 1990। और इसको हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी यूज करके बना सकते हैं। तो अगर ऑप्शन होता है यहाँ पर हैज बीन लिविंग का होता तो यहाँ पर हो जाता ही हैज बीन लिविंग इन द सेम हाउस सिंस 1990। दोनों ही तरीके से इस टेंस को बनाया जा सकता है। जिस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन के ऑप्शन मिलते हैं उसी तरीके से आप अपना टेंस बनाएंगे। तो ही हैज बीन लिविंग इन द सेम हाउस सिंस 1990, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दोनों तरीके से इस टेंस को बनाया जा सकता है। दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है आई डैश टू पेरिस ट्वाइस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस बताने के लिए हम हैव बीन का यूज करेंगे। हैव बीन मतलब 2 बार पेरिस गया हूँ, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव बीन। आई हैव बीन टू पेरिस ट्वाइस, मैं 2 बार पेरिस होके आया हूँ या फिर गया हूँ, तो इस तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसा काम किया था और उसका जो भी असर है वो प्रेजेंट पे भी है, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज, शी सेड दैट शी डैश द बुक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सोच लीजिए। यहाँ पर हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, प्रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हैड रेड, ठीक है। क्या हो जाएगा, हैड रेड, शी सेड दैट शी हैड रेड द बुक, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हैड रेड हो जाएगा, ठीक है। रीड को रेड पढ़ेंगे क्योंकि V3 है, तो राइट ऑप्शन हमने देख लिया है। ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।